रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज का पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम। हमने पहले भी बात की बहुत से लोगों के साथ, और इमरान खान के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में हर जगह डिस्कशन हो रही है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में गवर्नमेंट बनने के बाद बाहर आ रहे हैं। इस बारे में प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये तो डिस्कशन होती रहेगी। खान ऑफ मंग तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो फ़ातिह मीरपुर की साहिबजादी मोहतरमा खोला खान मेरी मेहमान हैं। मैं इनका यहाँ पे ख़ुद भी मेहमान हूँ और मेज़बान हूँ इस्लामाबाद में। खोला खान साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सदारती इलेक्शन जीत लिया अमेरिका में, आप पीटीआई वाले बड़े खुश हैं, क्यों? पीटीआई वाले खुश हैं क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो आपने बात नहीं की, लेकिन सबसे पहले तो अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी अरसे बाद तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगता है हमारे हमेशा ही आपसे मिलके। आप बिल्कुल मेरे भाई की तरह मैं आपके एहतराम करती हूँ, और माशाल्लाह आपका काम भी ऐसा है कि हम सब कश्मीरी आपको सलाम करते हैं कि जिस तरह आप हर इशू को टच करते हैं और हर इशू पे हर बात करते हैं। थैंक्स। तो आपने पूछा कि हम खुश हैं, तो हम खुश इसलिए खुश तो नहीं हैं। बहरहाल हम ये देख के हमें बड़ी हैरानगी हुई कि कुछ लोग हमारे बारे में ही कहा जा रहा है कि हमने कोई डील कर ली या कुछ ऐसे कर लिया। तो डील मेरा ख्याल है कि जो लोग करने के लिए गए हुए थे वहाँ बाइडन के साथ, तो हम इसलिए बड़े हैरान हैं कि वो डील तो करने गए थे मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डील कामयाब नहीं हो सकी, और उल्टा हो गया कि ट्रंप आ गया। और अब कुछ जो उनकी ट्वीट्स भी डिलीट हो रही हैं ट्विटर से और एक्स से, कि जो ट्वीट्स उन्होंने पहले की थी और जो खिताबात डोनाल्ड ट्रंप को दिए थे वो भी डिलीट किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम बस मुस्कुरा रहे हैं जी। अच्छा, वो क्या किसी का मुझे शेर याद आ गया कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये मुस्कुराहट कहीं इस गम से तो नहीं निकल रही जो बहुत सी कानून साजी दिनों के अंदर महीनों का काम, सालों का काम कर दिया। जजिस की तादाद भी माशाल्लाह इंडिया में 33 हैं, हमारे 34 हो गए, हम जीत गए। इसी तरीके से दीगर कानून साजी हुई जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब के इलेक्शन जीतने के खतरे के पेश नज़र की गई। तो गम तो होगा कुछ आप? नहीं, हम आपको पता है कि हमारा स्टांस ही हमारे लीडर का ये है कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, तो हम घबराते कभी भी नहीं हैं जी। आप भी खान हैं, इमरान साहब भी सुना है खान है। ये पूरा खान बेल्ट जो है ये इमरान खान के साथ है। मुझे लगता है कि आप तासुब को और लिसानियत और सुबाइयत को फ़रोग देने वाली पार्टी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, जैसे आपने अगर बजाते खुद आप मेरी बात करें, आज देखें कि अब आप क्या बात करते हैं कि पूरा पाकिस्तान क्या पठान है या पूरा पाकिस्तान क्या खान है। आपने देखा कि 8 फरवरी को किस तरह से लोगों ने जो बड़ा ब्लंटली और बहुत अपनी जान पे खेल के जो जो फैसला दिया है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम तहासुब या इस तरह का कोई। अब आज तो पूरा पाकिस्तान, इनफैक्ट पाकिस्तान क्या पूरा डायस्पोरा जो है वो खान के साथ है। इंटरनेशनल जो ग्लोबली जो लोग, जो दुनिया पूरी खान के साथ है। तो फिर आप कैसे कीजिए, लोग हक पे जाते हैं जी। आज वो दौर नहीं है, लोग बड़े बाशूर हो गए हैं और लोग देखते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है और हक क्या है और नाइंसाफ़ी क्या है। तो अब लोगों में इतना शऊर आ गया है कि अगर अपनी नस्लों को बचाना है, अगर हमने अपने आप को आज़ादी की ज़िंदगी बसर करनी है, फिर हमें सच का साथ देना पड़ेगा। देखिए हुजूर मोहतरमा खोला खान साहिबा, हमारा कई सालों का साथ है। मैंने देखा है कि आप सच बोलती हैं, आपके अब्बा ने आपको ये सिखाया, तरबियत का हिस्सा है। कई सवाल मैंने आपसे ऐसे भी किए कि आपने जब खान साहब इक़्तदार में थे तो आपने कहा कि खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने कश्मीरियत की बात हुई तो चौहान साहब एक होते थे, उन्होंने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ बात की थी, आपने उस वक्त शदीद एहतजाज किया था। आप सच बोलती हैं। मुझे बताएं, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, डोनाल्ड ब्लूम के मुतालिक आपकी पार्टी के लीडर खान साहब ने कहा कि उनके लेटर के ऊपर मेरी हुकूमत को रैप अप किया गया। अब ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते हैं तो आप लोग बगले में जा रहे हैं कि जनाब अब ट्रंप साहब आएंगे और खान साहब को वो बाहर लाएंगे और दोबारा हुकूमत दिलाएंगे। ये मुनाफकत है शायद।
पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि ट्रंप साहब आएंगे, और वो ट्रंप साहब हमारे क्या लगते हैं, उनका क्या ताल्लुक है हमारे साथ जो हम तो आज़ादी की बात करते हैं। अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो फिर हम किसी की भी गुलामी जो है वो कबूल नहीं करते, और हम बिल्कुल ट्रंप साहब के मरहोने मिन्नत नहीं है कि वो आएंगे और हमें बाहर निकालेंगे। हमें अपनी जो हमारा जो स्टांस है, जो इंसाफ का और जो राइट का और हमारे हक का, हम उसकी बिना पे कह रहे हैं, और हम अपने अवाम की ताकत पे कह रहे हैं कि हम बाहर आएंगे। हमें कोई ट्रंप बाहर नहीं लाएगा। हमें हमारी जो सच्चाई है, हमारे पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो बाहर लाएंगे। देखिए, मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जितने भी इमरान खान साहब के पीटीआई के मुखालफिन हैं, वो 3 दिन से ये ड्रम बीटिंग कर रहे हैं कि देखिए जनाब, पीटीआई जो है मुनाफकत कर रही है और ट्रंप के इलेक्शन जीतने की खुशियां मना रही है। आपने ट्रंप की मिठाई के जीतने की लड्डू खाए आपने कि नहीं? मैंने जी बिल्कुल नहीं खाए लड्डू, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिसको भी जो जीत देती है, ये तो देखिए अल्लाह के इख्तियार की बात है कि वो किसको क्या इज्जत देता है। हम कौन होते हैं कि जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसको जलील करने वाले कौन होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि मैंने बिल्कुल कोई लड्डू नहीं खाए, लेकिन हाँ, हम ये इस बात पे मैंने पहले भी कहा है कि हम मुस्कुरा ज़रूर रहे हैं कि जो लोगों के जो ट्वीट्स डिलीट हो रहे हैं और लोगों के जो मुंह बने हुए हैं और जिस तरह से जो हालत ज़ार बनी हुई है, और अमेरिका जाना और वहाँ पे कैंपेन करना, इलेक्शन कैंपेन करना, वो आपको पता है जी, बहुत अच्छी तरह से पता है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसने किया। नहीं, मैं बिल्कुल डर नहीं रही हूँ जी। नहीं, मैं बिल्कुल डर नहीं रही हूँ। सबको पता है, नवाज शरीफ साहब खुद बसाते खुद गए, अपना बिलावल खुद गए, तो सब लोग गए वहाँ पे, और इन्होंने जाके जो इनका कॉपी का जो एक इनका स्टैंड है, हर बात में कॉपी तो इन्होंने हमारे लीडर को ज़रूर करना होता है। तो जिस तरह से चूंकि उस वक्त ट्रंप की जब कैंपेन थी पहली रिजीम में, तो खान साहब ने उसकी कैंपेन की थी, तो इन्होंने सोचा कि हम भी जाके अपना ये पत्ता डालते हैं, मगर काश के कामयाबी नहीं मिल सकी। कमला देवी हार गई। और इस बड़े अफसोस की बात है, एक खातून हारी है और खातून हो के आप खुशी मना रही। नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं, मैं बिल्कुल भी इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं हूँ, इसीलिए मैं खातून के हारने पे मुझे कोई इतनी खुशी अफसोस नहीं हो रहा, कि मैं समझती हूँ जिसका राइट हो उसको मिलना चाहिए। नहीं, कमला देवी से क्या दुश्मनी है आप? मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ट्रंप से क्या दोस्ती है आप लोगों? देखें, ट्रंप से बिल्कुल भी हमारी दोस्ती नहीं। आप जो मेरे मुंह से बात उगलवाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल आप उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। नून लीग की तरह आपको भी इस वक्त मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहती हैं कि सच ना बोले। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें कोई खुशी नहीं है, लेकिन हम अंदर से मैं पीटीआई के लोगों को देख चुका हूँ, अंदर से मुसमुस कर रहे हैं, बाहर से तो हम लोगों की फुर्तियों पे कर रहे हैं जी, कि क्या फुर्तियां थी और नाकामी का जो मुंह देख, हम उस पे मुसमुस कर रहे हैं, हम ट्रंप पे नहीं कर रहे। स्वाबी में भी जलसा, पूरे पाकिस्तान में अब जगह जगह जलसों का तूफान आप लोग जो हैं ट्रंप साहब के इलेक्शन जीतने के बाद आप बर्पा करने वाले हैं। मुझे पाकिस्तान का दुख है, मुझे पाकिस्तान का दर्द है, मुझे कश्मीर का दर्द है, मुझे मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों का दर्द है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान मजबूत हो, ताकि कश्मीरियों को आज़ादी के लिए अपने वकील बड़े भाई की पुष्टपनाही बेहतर अंदाज में मिले। क्या आप नहीं चाहती पाकिस्तान मजबूत हो? जी बिल्कुल, ये चाहना ना सिर्फ हमारी चाहत है बल्कि हमारी मजबूरी भी है। मैं समझती हूँ, बीइंग अ कश्मीरी, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि हमारा वकील है, हमारी वहाँ जंग लड़ने के लिए पहला मुल्क पाकिस्तान है जो ब्लंटली सामने आया। चले जो भी हुआ, कर सका या नहीं कर सका, बिल्कुल जी, मगर यह है कि सामने आया। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो सालमियत है, या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जितना मजबूत होगा उतना हमारा ये केस जो है वहाँ मजबूती से लड़ सकेगा। तो फिर आप पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, इदारों पे आप तनकीद क्यों करते हैं? रिकंसिलिएशन की पॉलिसी की तरफ आप लोग क्यों नहीं जा रहे? नहीं, कभी भी खान साहब ने तो ये नहीं कभी भी कहा कि फौज के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या देखें बाजवा साहब के दौर में एक हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो मैं इट्स एन ओपन सीक्रेट,
उसको मैं अगर ना भी कहूँ तो आप सब जानते हैं कि कश्मीर का जो 370 और 35 का जो एब्रोगेशन हुई थी वो बाजवा साहब के दौर में हुई थी, और उस वक्त पाकिस्तान को एक मजबूत अपना स्टांस जो है वो देना चाहिए था। खान साहब की गवर्नमेंट थी ना, दे लेते ना आप, जो नहीं दे सके, बस खान की हुकूमत थी ना। नहीं, खान साहब ने तो हमने तो उस वक्त भरपूर जो एहतजाज भी अपने किए थे। आपके खान साहब ने कहा जी 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा धूप में खड़े हो जाएं, 2-3 हफ्ते खड़े हुए, उसके बाद अल्लाह खैर सलाह। सियासी तौर पे हुकूमत आपकी थी, बाजवा साहब अगर खुदा न खास्ता उनकी कोई गिटी मिटी थी, वो आपस में मिले हुए थे। पॉलिटिकली खान साहब ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए, तो खान साहब नहीं चल सके ना फिर ऐसी जगह पे। खान वहां से ही तो खान साहब की एक जो शुरू हो गई थी, एक जो कोल्ड वार शुरू हो गई थी। मैंने वाहिद राजा फारूक हैदर खान साहब को देखा और मैं अब भी उनकी तौसीफ करता हूँ। वो वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे और उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए आंसुओं के साथ रोते हुए कहा था कि डॉलर आप चबाएंगे क्या? कश्मीर की माएँ बहनें बेटियाँ रोज़ाना दरवाज़ा खोल के देखती हैं, क्या पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज उनकी मदद को आ गई? क्या आपका दिल नहीं दुखता इस बात? जी, हमारा दिल दुखता है, और बीइंग अ कश्मीरी मैं समझती हूँ कि सबसे पहले कश्मीर है और उसके बाद फिर मेरी कोई पार्टी स्टांस है या कुछ है। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा बहुत सारी चीज़ें अपनी स्टेक पे डाल के भी बड़ा ब्लंटली कश्मीर के ऊपर बोलती रही हूँ। जहाँ भी मुझे जो स्टांस लेना चाहिए था बीइंग अ कश्मीरी, वो मैं और उसकी मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भुगतने भी पड़े हैं। तो अभी भी मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान को जो है वो बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए थे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सका है। अब ये बताएं, तहरीक इंसाफ कश्मीर में जीती, आप उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के दस्ते रास्त, इसका फीमेल वर्जन आप ध्यान में रख लें, वो थीं। हम देख रहे थे कि अब आप वज़ीर बनेगी, असम्बली में जाएंगी, लेकिन ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि पता नहीं अंडे पे हाथी खड़ा हो गया। कोई इस तरह का बचपन में शरारती सा शेर हम सुना करते थे, अंडे पे हाथी खड़ा हुआ। पहले तो माशाल्लाह अब्दुल करीम न्याज़ी साहब, इमरान खान न्याज़ी साहब ने उनको वज़ीर आज़म बना दिया, बैरिस्टर साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, बैरिस्टर साहब सदर बन गए। फिर हमने देखना शुरू किया कि अब आप सदारती मुशीर बनेगी, वो सरदार इम्तियाज़ साहब बन गए। फिर जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब वज़ीर आज़म बने, हमने तब सोचा कि शायद आप उनकी कैबिनेट का हिस्सा हों, आप नहीं बनी। फिर अब अनवारुल हक साहब, जिन्होंने पीटीआई के टिकट पे भेंबर से इलेक्शन जीता था, वो अब वज़ीर आज़म हैं। तो आप दोबारा वज़ीर मुशीर बनने की बजाय अपोजिशन की पॉलिटिक्स की आदत पड़ गई है आपको, आदी हो गई हैं, एडिक्ट हो गई हैं आप न्याज़ी साहब के साथ अपोजिशन में बैठी हुई हैं। ये आपको मसला क्या है? आप और खालिद इब्राहिम साहब, इस तरह के लोग जो हैं हमेशा अपोजिशन में क्यों रहते हैं? ये हमारा जेनेटिक मसला है जी, आप जानते हैं। आपने खुद ही कह दिया सर, खालिद भाई का नाम लेके, तो ये हमारा असल में जेनेटिक मसला। और मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं कि मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। इवन देन आई थिंक दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी कि मैं उस वक्त ऐसी असेंबली में, जो आज असेंबली का हाल है जो आप देख रहे हैं वहाँ पिछले 2 साल से, और टू बी ऑनेस्ट जो 3 खवातीन आपने बात की, तो मैं जिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अभी करना चाहूँगी ये बात। मैं करना चाहूँगी ये बात कि जो 3 खवातीन हमारी माशाल्लाह वहाँ पे गई थी, क्या उनको, तकदीस गिलानी साहिबा और जी बिल्कुल, और दूसरी 2 को तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि ये कुछ करेंगी, लेकिन तकदीस गिलानी साहिबा से मुझे पूरी एक्सपेक्टेशंस थी। उनके आने पे मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, उनकी अपनी एक प्रोफाइल थी और मेरिट पे आई हैं। जी बिल्कुल, उनको आना चाहिए था। बाकियों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, नो कमेंट्स। लेकिन मुझे बहरहाल बड़ा दुख होता है कि आपने देखा कि 2.5 साल ऑलमोस्ट पूरे हो गए, 3 साल होने वाले हैं, 3 साल हो गए हैं, और आपने देखा कि वहाँ पे कौन सी खवातीन, क्या हमारे आज़ाद कश्मीर में खवातीन का कोई मसला नहीं है? ये जो 52% आबादी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ पे खवातीन को मुआशी आज़ादी नहीं है, वहाँ पे रोज़गार के मौके नहीं हैं, तशद्दुद का शिकार वो होती हैं, तो मसला हल हुआ कोई? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा शिकवा तकदीस गिलानी साहिबा से है, जो लेजिस्लेशन कर सकती थी इस पे। 22 दिन का यूरोप का दौरा करके आई है ना, 22 दिन का यूरोप का दौरा करके आई ना, सीख के आई हो। आउटपुट क्या लिया उन्होंने खवातीन के लिए? क्या उन्होंने कोई एक पॉइंट भी जो उन्होंने खवातीन के लिए असेंबली के अंदर उठाया हो, खवातीन की बेहतरी के लिए, खवातीन की वेलबींग के लिए, खवातीन के इश्यूज जो हैं उन पे कोई बात कभी की हो तो आप मुझे बताएं। मैं उनसे जाती तौर पे, मेरी बहुत अच्छी वो दोस्त भी हैं, मेरी बहन भी है जी, और इनसे जब भी मुझे वो मिलेंगी तो मैं उनसे ये शिकवा जरूर करूंगा कि आपसे ये तवक्को नहीं थी मुझे।
अहमद फराज साहब, वो भी खान साहब के इलाके से, पेशावर से, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। वो शेर था ना, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आपने क्या किया? बिल्कुल मैंने जो किया जी, मैंने जो किया जी आपके सामने है। और आप भी, हमने जब बुनियाद रखी थी कौम फाउंडेशन की, तो आप ही सबसे पहले माशाल्लाह, आपको ये मैं कहूँगी कि शर्फ हासिल है कि आपने ही अनाउंस किया था हमारी उस फाउंडेशन का। और आप मेरे सबसे पायनियर मेंबर भी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और मैंने ये किया कि जो जिन 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 खवातीन को पोर्टफोलियो दिया गया जो कर सकती थी, उनकी आप परफॉर्मेंस देखें और मेरी आप पिछली 3 साल की परफॉर्मेंस देखें। हम देख रहे हैं कि खान ऑफ मंग वेलफेयर फाउंडेशन सुधनौती में काम कर रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में काम कर रही है। लेस प्रिविलेज्ड खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनको आप हर तरह से कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी दिलपजीर सदाती मुशीर हैं जो लंदन में, वो आपके साथ हैं। एक पूरा डायस्पोरा का फैब्रिक है, पूरी की पूरी एक अम्ब्रेला है जो आपका साथ दे रही है माशाल्लाह, वो भी आपकी क्रेडिबिलिटी की बेस पे। तो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, अगर किसी से कोई अपील करना चाहें कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बिल्कुल जी, मेरी आपकी वसातत से हमेशा ही बात होती है अपनी जो स्पेशली जो हमारे डायस्पोरा है, जो हमारे भाई जो ओवरसीज़ हैं, कश्मीरी बिलखसूस, उनसे ये अपील है कि अभी जैसे कि बात हो रही थी कि कुछ जो नहीं कर सके काम, जो लोग नहीं कर सके उनको तो चलें हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो काम करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हम सब मिलके जब यूनानिमसली, जब हम एक यूनिट बन के जब अपने लोगों की वेलबींग के लिए, क्योंकि हुकूमतों से अब कोई आस लगाना या उनकी उम्मीद पे रहना, मैं समझती हूँ कि ये मज़ीद बेवकूफ़ी होगी। आखिरी बात, तो हमें बिल्कुल, बात मुझे प्लीज़ मुकम्मल कर दी, तो हमें चाहिए यही है कि हम एक यूनिट बन के खुद अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों को जितना भी हम ईज़ कर सके, हम उनको जो बहुत बुनियादी जो ज़रूरियात है उनकी वो पहुंचा सके। तो उसमें मुझे आप सब की ज़रूरत है और मैं यहाँ बिल्कुल इंतज़ार में हूँ कि आप आए और हम सब मिल के काम करते हैं। आखिरी बात, आज़ाद कश्मीर में जब से इनवारुल हक साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरफ धड़ा, जिसको अभी अनाउंस कर दिया कल सलमान अकरम रजा साहब ने कि उनको हम वापस अब नहीं लेंगे, वो मौजूद है। बहुत से लोग वजारतें एंजॉय कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग भी वजारतें एंजॉय कर रहे हैं। अपोजिशन में सिर्फ आपके चंद लोग बैठे हैं, न्याजी साहब की क़यादत में। ख्वाजा फारूक साहब आपके अपोजिशन लीडर हैं। तो ये अपोजिशन भी मुझे लगता है कि बड़ी मीठी सी अपोजिशन है। आप लोग भी अंदर से मिले हुए साथ इनके? नहीं, मेरा ख्याल है मिले हुए तो खैर मिले हुए अगर वो होते, आप देखें कि इस वक्त जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उनको आप मिले हुए नहीं कह सकते। वो बहादुर लोग हैं जो बहुत कुछ अपना सैक्रिफाइस करके जो है हक और सच पे खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में कानून साजी हुई है कि अब कोई अगर हुकूमत पे तनकीद करेगा तो शायद 7 साल के लिए अंदर हो जाएगा। एक और नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, 3 साल से लेकर 10 साल तक कैद की बात हो रही है। आमिर महबूब साहब ने रात को कहा है कि हिंदुस्तान हमारी बैंड बजा के रख देगा, ये कानून फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस कैंसिल करें। आपकी क्या राय है? आमिर साहब की राय मैंने दे दी है, मेरा कोई कसूर नहीं जी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने देखा है जी इंटरव्यू वो आमिर साहब का, और मैं एंडोर्स करती हूँ उनको, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इधर हम जब इंडिया के रोने रोते हैं कि हिंदुस्तान हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म कर गया और ज्यादती कर गया और ये कर गया, तो फिर हम क्या मुंह लेके हिंदुस्तान को लान तान कर सकते हैं इस कानून के बनने के बाद? आप खुद एक ऐसी फैमिली से हैं जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर की जंग खुद लड़ी है, आपके अब्बा जी ने। आपको सब बहनों को उन्होंने ट्रेनिंग भी कराई थी कि जहाद हमने करना है, हिंदुस्तान से अपने बहनों भाइयों को आज़ाद कराना है। आपके मियाँ जो हैं वो यूनिफॉर्म फोर्स का हिस्सा रहे। तो सिक्योरिटी के इदारों को क्या इन चीज़ों को देखना चाहिए, जैसा कि आमिर महबूब साहब रात को कह रहे थे कि दे शुड काउंटर चेक इट, कि क्या हो रही? बिल्कुल जी, काउंटर चेक इट। और मैं अभी भी हमेशा, जैसे मैं कैप्टन हुसैन खान शहीद मूवमेंट की मैं भी चेयरपर्सन भी रही हूँ, ख़वातीन विंग की, और वहाँ पे भी मैंने ये एक शुरू किया था और फिर उसको भी खैर वो साइड पे कर दिया गया। तो हमारा वहाँ पे भी यही था कि हम अपनी ख़वातीन को जो है अस्करी तरबियत दें।
और ख़वातीन को तैयार करें कि वो अपनी कम अज़ कम हिफाजत कर सकें। अगर आइंदा जैसे भी हालात आते हैं तो ख़वातीन को, और जैसे मेरे वालिद आपने जैसे जिक्र भी किया कि वो हम सब बहनों को ये कहते थे कि मैं नहीं समझता कि आप ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से निकल जाएं, आप अपने आप को पर्सन समझ के काम करें। आप पर्सन हैं, आप औरत या मर्द नहीं, आप पर्सन हैं। तो इसलिए आपको वो सारी अपनी हिफाजती तदाबीर जो है वो आनी चाहिए। तो अगर ज़र्ब तकसीम का कायदा, अब लाइटर नोट पे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, ज़र्ब तकसीम का कायदा खान की ज़िंदगी में अप्लाई हो गया तो हम तो मारेंगे ना? नहीं जी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और खान चूंकि खुद एक आज़ादी पसंद बंदा है तो वो तो उसने बड़ा ब्लंटली जो है पिछले इलेक्शन में कह दिया था। इंशाल्लाह जरूर आएंगे जी, खान बहुत साहब 2026 से पहले बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह जी जरूर आएंगे। 2025 से पहले बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, यानी कि 2024 में 1-2 महीने में बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह जी जरूर आएंगे। ट्रम्प साहब की हुकूमत जो आ गई। नहीं, ट्रम्प की हुकूमत नहीं आ गई, अब मजबूरी बन गई है कि ये ज्यादा देर ये टोपी ड्रामा ये फॉर्म 47 का जो टोपी ड्रामा है ना जी, ये ज्यादा देर चल नहीं सकेगा जी। मोहतरमा खुला खान साहिबा को आज मैंने बहुत तंग किया है। इन्होंने जो जवाब दिए हैं, अगर आपके शऊर को, लाशऊर को, तहत शऊर को एड्रेस कर रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त होगी कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप खान अफमांग वेलफेयर फाउंडेशन एसोसिएशन चला रही हैं, मैं इनका नंबर साथ दे रहा हूँ, इनसे रब्ता कीजिए। अडॉप्ट अ चाइल्ड, अडॉप्ट अ विडो, अडॉप्ट अ होम, अ विलेज, अ स्कूल। कोई कुआं बनवा दीजिए, कोई सड़क बना दीजिए, कोई दस्तकारी का स्कूल बना दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपको एहसास हो कि आपने अल्लाह के लिए कुछ किया है, अल्लाह के बंदों के लिए कुछ किया है। सिर्फ तारीकी का शिकवा न करें, आए रोशनी फैलाने वाले काम करते हैं। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।